नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेटी कुल्फ़ी की रेसिपी। क्योंकि गर्मियाँ शुरू होते ही हमारा कुल्फ़ी खाने का मन करने लगता है, तो बिल्कुल इजी तरीके से आज हम कुल्फ़ी घर पर बनाएंगे और इसे बिल्कुल नए अंदाज में बनाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं पार्ले जी टॉफ़ी का इस्तेमाल करके इस कुल्फ़ी को बनाने वाली हूँ। बहुत ही ईज़िली आपको ये टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी मार्केट में। आपने बचपन में या बड़े में बहुत खाई होंगी, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगती हैं ये खाने में। और सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि जो हम कुल्फ़ी बनाने वाले हैं वो चॉकलेटी बन जाएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। पार्ले जी जिस कंपनी का ये बिस्किट आता है उसी की ये टॉफ़ी भी आती है। तो यहाँ पे मैंने ये 10 रुपए की पार्ले जी टॉफ़ी ली है और इनमें से मैं आधी टॉफ़ी का इस्तेमाल करूँगी, यानी 5 रुपए की टॉफ़ी का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से इन्हें हम छील लेते हैं, मतलब खोल लेते हैं इस तरह से। तो पहले हम इस तरह से सारी टॉफ़ियाँ खोल लेते हैं और फिर क्या करेंगे, इन्हें छोटे छोटे पीस में चाकू की सहायता से कट कर देंगे इस तरीके से। आप यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया ये कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि इन्हें हम घर की ही चीज़ों से और झटपट बना के तैयार करेंगे। इसमें हम क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखिए मेरे पास ये पार्ले जी है और हैप्पी हैप्पी है, तो मैं यहाँ पे हैप्पी हैप्पी बिस्किट का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये थोड़ा चॉकलेटी सा होता है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चॉकलेटी टॉफ़ी और चॉकलेटी ये बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर आपको ये हैप्पी हैप्पी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप पार्ले जी बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक पार्ले जी बिस्किट ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे हैप्पी हैप्पी लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो बिस्किट है ना, सारी हमें इस तरह से तोड़कर मिक्सी के जार में डाल देना है, क्योंकि सबसे पहले हमें बिस्किट का चूरा बना लेना है। कोई भी कुल्फ़ी बनाने से पहले हम ये काम करके रख लेते हैं, तो इससे भी हमारी कुल्फ़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया बनने वाली है। मैं इसे यकीन से कह सकती हूँ कि ये तो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इतनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई है। और इसमें सिर्फ 2 कप दूध का ही इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे दूध ले लीजिए आप, जो भी आपके घर में आता हो, और यहाँ पे मैंने 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब मैंने क्या किया है कि धीमी आंच में इस कढ़ाई को रख दिया है और दूध को इस तरीके से चला रही हूँ। चलाने के समय ही हमें यहाँ पे टॉफ़ी इसमें डाल देनी है, ताकि हमारी टॉफ़ी अच्छे से घुल जाए दूध में। तो मैंने दूध में टॉफ़ी डाल दी है और मैं इस तरह से चला रही हूँ। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूध का आपका कलर चेंज हो जाएगा और टॉफ़ी घुलना शुरू हो जाएगी। टॉफ़ी डालने के बाद अब हम इसमें दूसरी चीज़ ये चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बिस्किट का हमने चूरा बना के रखा है, धीरे धीरे करके इसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुलठे ना पड़ पाएँ। अगर आपके दूध में इस तरह से थोड़े बहुत गुलठे पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगी आपको कि आप इसे कैसे ठीक करेंगे। तो पहले तो आप इस बिस्किट के पाउडर को, चूरा को डालते जाइए और इसे चलाते जाइए। अब देखिए मेरी जैसे जैसे मैं इसमें बिस्किट का पाउडर डाला वैसे वैसे ये थिक हो गई और थोड़े बहुत इसमें लम्स से पड़ गए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में सही करूँगी। पहले मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी, जब तक कि इसमें बबल से ना पड़ने लगे। और इस तरह से देखें आप चलाते हुए एकदम क्रीमी बढ़िया ये दिखने लगा है। और जब तक मैंने इसे पकाया तब तक इसमें से थोड़े थोड़े से बबल से ना उठने लगे। तो बस इस तरह से मैंने इसे पका लिया है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है और थोड़ा मुझे दूध डालना चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल और कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको थिक लगे तो थोड़ा दूध डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब इस तरह से बबल्स पड़ें तो गैस को तुरंत बंद कर दें और इसे अच्छे से ठंडा कर लें, क्योंकि इसे अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो कोई भी मिक्सी के जार में इसे डाल दीजिए इस तरीके से। तो जो भी लम्स और बिस्किट के जो गुलठे पड़े हैं तो वो सब अच्छे से घुल जाएंगे।
तो अब मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो अब हम मिक्सी को अच्छे से चला लेते हैं इस तरीके से। आप देखिए कितना बढ़िया मैंने इसे चला के तैयार कर लिया है। एक बैटर की जैसे ये दिखने लगा है, बढ़िया गाढ़ा क्रीमी एकदम थिक है। और यहाँ पे मैंने ये कॉफ़ी कप लिए हैं, इजीली ये मार्केट में मिल जाते हैं। या फिर आपके पास कुल्फ़ी सांचा हो तो आप उसमें भी इस कुल्फ़ी को सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह के सांचे भी आते हैं तो सांचों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर लीजिए। और सारी मैंने देखें इस तरह से भरकर तैयार कर ली है। और अब मैंने इसमें डंडी लगा दी है। डंडी से क्या होता है, कुल्फ़ी वगैरह खाने में बहुत ही आसानी हो जाती है और खाने में इसका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि इसे हम इस तरह से डंडी लगाकर चूस कर खाते हैं। तो सारी डंडियाँ मैंने इस तरह से लगाने के बाद हमें इसे फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो कवर भी इसे कर सकते हैं। इस तरीके से किचन पेपर की सहायता से आप इसे कवर कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के ऊपर है कि आप ऐसे ही रखने वाले हैं या फिर इस तरह से सिल्वर पेपर लगाकर। तो मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है और इसे मैंने पूरे 6 से 7 घंटे के लिए सेट किया है, क्योंकि जब अच्छे से सेट हो जाती है कुल्फ़ी तभी हमारी कुल्फ़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये कुल्फ़ी एकदम क्रीमी बढ़िया निकल के तैयार होगी। अगर आपको लगे तो इसे हाथों से इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर गिलास में पानी लेके इसे डिप करके भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये आपकी सुविधा के ऊपर है कि आपको इसे कैसे निकालना है। निकालने के बाद देखेंगे आप कितनी ज़्यादा क्रीमी बढ़िया ये बनी है ना। आप इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। सच में ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो अब मैं इसे इस तरह से निकाल रही हूँ, और इसमें क्या करना है कि इस तरह से इसका कवर जो है निकाल देना है, ताकि हमारी जो कुल्फ़ी है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये निकल आए। तो देखें बिना सांचे के भी हमारी कुल्फ़ी एकदम बढ़िया क्रीमी परफेक्ट बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये हमारी कुल्फ़ी की रेसिपी।